नमस्कार दर्शकों, आपने देखना शुरू कर दिया है देश रोजाना। मैं आपका अपना अजय चौहान। हम मौजूद हैं होडल विधानसभा के अंतर्गत गांव मररोली में। गांव के जनप्रतिनिधि सरपंच महेश जी हमारे साथ मौजूद हैं। एक मामला है गांव की ज़मीन को लेकर, जो 2 एकड़ लगभग ज़मीन है। तो क्या कुछ उनका मामला है, उनसे जानते हैं। और क्या जो है ये पूरा गांव आप भीड़ में देख सकते हैं, पूरा गांव उनके साथ खड़ा हुआ है। इस ज़मीन को लेकर क्या विवाद है, इसे दिखाने के लिए हमारे चैनल के माध्यम से हम आपके बीच में आए हैं। जी सरपंच साहब, आपका स्वागत है देश रोजाना पर। नमस्कार। सबसे पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद करूंगा। जी, ये जो ज़मीन है ये टोटल 19 कनाल लगभग है। और ये ज़मीन हमारे गांव के जो बुज़ुर्ग थे पुराने समय में, उन्होंने दान में दी थी। और दान में उसे बोलते हैं डोलीदार। तो उस डोलीदार की खाना काश्त में बाकायदा शर्त है कि यहाँ पानी की व्यवस्था करना और प्याऊ की व्यवस्था करना। और जिन्होंने ये आरोप लगाए हैं उन्हें यहाँ गांव छोड़ा कम से कम लगभग 60 से 65 साल हो गए। ये बुजुर्ग खड़े हैं, आपको लगभग बता देंगे। अच्छा, उन्होंने कोई दान में कब दी? दान में लगभग बस्ती ने लगभग 100 साल पहले दान में दी थी। उसके बाद में क्या हुआ कि जब वो यहाँ से गांव छोड़ के चले गए लगभग 60 साल पहले, तो उन्होंने पूरी बस्ती को इकट्ठा किया। और बस्ती को इकट्ठा करने के बाद में उन्होंने वापस बस्ती को जगह सौंप दी। कब सौंपी? लगभग ये समझो कि 60 साल पहले। आप उस हिसाब से आप गणित लगा लेना। 60 साल पहले उन्होंने वापस दे दी। तो उसके बाद में क्या हुआ कि गांव के लोगों ने निर्णय किया इसमें एक कन्या पाठशाला यानी कि स्कूल, लड़कियों का स्कूल बनाया, जो आपके सामने बिल्डिंग बनी हुई है, आप इसे देख सकते हो। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, जैसे ज़मीन के रेट बढ़े तो इनमें से 1-2 जो परिवार के जो सदस्य थे, मैं तो कहूँ उन्हें लालच था, लालच में आकर के उन्होंने 2006 में और पंचायत से केस कर दिया कि भाई हमें मालिकाना हक इसका दिया जाए। उनके जिनकी जो ज़मीन दान में दी थी पंचायत, रामकिशोर गुप्ता जी थे जिन्होंने ये केस किया था। अच्छा, उन्होंने केस किया तो 2006 में उन्होंने केस किया। सिविल कोर्ट ने उनको ये केस हरा दिया, जो कि विद प्रूफ हमारे पास डॉक्यूमेंट हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट देखेंगे आपके। हाँ, वो चीज़ हम आपको दिखाएंगे। तो उन्होंने दिखा दीजिए एक बार डॉक्यूमेंट्स ऊपर करके। कोर्ट ने सारी जो चीज़ दी थी ये सब कुछ आपको दे रखा है। सिविल कोर्ट का है। सिविल कोर्ट में ये हार गए। हारने में उन्होंने सिविल कोर्ट ने सब बाकायदा इसमें लिख करके दिया है कि इसमें गर्ल्स स्कूल है और ये गर्ल्स स्कूल का प्ले ग्राउंड है ऑन रिकॉर्ड। और दूसरा इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी है, 2 पार्टी हैं इसके अंदर, दोनों उन्होंने दिया। 1990 से इसका ऑन रिकॉर्ड पंचायत का इस पर कब्जा है। 1990 से, जो 60 साल पहले की बात है। हाँ जी। अच्छा, उसके बाद में क्या, ये फिर सेशन कोर्ट गए थे। सेशन कोर्ट इनकी जो अर्जी थी वो खारिज कर दी, डिसमिस कर दी। उसका भी मेरे पास रिकॉर्ड है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहा, ये डिसमिस। ठीक है, एप्लीकेशन देखेंगे। ठीक है, ये डिसमिस कर दी। पंचायत का इस पर कब्जा कोर्ट 1990 से सिद्ध कर चुका और है भी, बस्ती खड़ी है। ये बता रहे हैं, हम तो ये चाहते हैं कि हम इस जमीन को सरकार को सौंपें। इसमें पेड़ लगवाए जाए, इसमें बच्चों को खेलने के लिए ग्राउंड है, इसमें एक ट्रैक बनवाया जाए। सरकार से हम अपील करेंगे, सरकार को सौंपेंगे जी। तो और भी लोग हैं यहाँ पे, उनसे भी जान लेते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पुष्कर है जी। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 60 साल उम्र है। तो कब से देख रहे हैं ज़मीन किसके कब्जे में? बचपन से ही देख रहे हैं। ये हमारी अपनी मतलब ये पंचायत के गांव के ही कब्जे में है। इनको डोलीदार में दी थी। डोलीदारी का मतलब था पुनर्थ प्याऊ, मतलब ये प्याऊ भरते रहेंगे और हमारे बड़े बूढ़े अपने मवेशियों को पानी पिलाएंगे। लेकिन 60 साल से इन्होंने कोई प्याऊ नहीं भरी, ना ही कोई पानी पिलाया, नहीं कभी इन पे सफेदी कराई, ना इन पे कभी इन्होंने कोई भी काम नहीं किया। अब ये समझ लो कि मतलब 50 साल से तो मुझे मतलब अनुभव है ही अपने बोलने का। भाई 10 साल का बच्चा मतलब जान जाता है। 60 साल मेरी उम्र है, 50 साल से हम देख रहे हैं। कोई बनिया यहाँ नहीं आया, ना ही कोई उन्होंने कभी यहाँ करके कोई भी मतलब वो रोल अदा किया, ना कभी किसी को पानी पिलाया, ना कभी प्याऊ चलाई। 50 साल से मुझे तब जी। तो अब गांव के लोग हैं, आप क्या चाहते हैं यहाँ पे? क्या हम ये चाहते हैं कन्या पाठशाला का प्लेग्राउंड बने, इसकी 4 दीवारी हो और इसमें फलदार वृक्ष लगे, ताकि हमारे बच्चे यहाँ सुख से आराम से शिक्षा ग्रहण कर सकें। जी। नाम है आपका? श्यामवती जी। ये जो ज़मीन है आपके मंदिर की, ये कितने साल पुरानी आप देख रहे हैं? हम खूब 60-70 साल के है जी। और हम तो गांव बस्ती की यहीं की ज़मीन है और बड़े बूढ़े पुरखान की
हाँ काई बनिया को कब्जा ना है इसका। अच्छा, तो इस पे जो है आप गांव के लोग क्या चाहते हैं, क्या बने यहाँ? गांव के लोग ये चाहे अपनी को ऊ है जैसे उसके बालकन को सब खेल कूद अपने जैसो भी का कब्जा हो अपनी को। क्या नाम है आपका? खींच दी जो आपके जो मंदिर के जो जमीन का मामला चल रहा है, ये किसकी जमीन है? यो हमारी यही गांव की क्या क्या बन रहा है इसमें? बस्ती की मंदिर बन मंदिर बन रो, स्कूल बन रो, मंदिर बन रो। और ये हम काई को हुए सो काई को बनियो फनियो को रागनो हमारी बस्ती की यही जी, तो और क्या बनवाना चाहते हैं आप अपने सरपंच पे यहाँ? बालकन की यही खेल कूद यात्री जाते हैं यहाँ से? यात्री डटे यात्री डटे 84 के और का कमरे बन जाए 84 के कमरे बन जा। ठीक है जी। तो और भी लोग हैं जो कुछ कहना चाहते हैं, उनसे भी जाने। जी, क्या नाम है आपका? जी, कितनी उम्र है आपकी? 75 के लगभग। 75 जी। तो कब से देख रही हैं जमीन किसके कब्जे में है और क्या जो है मामला है, अगर आपको समझ में आए? 70-75 साल पे 10-12 साल पीछे तो अंदाज लग जाए, आदमी बालक है। जब तक हम देख ही रहे हैं ऐसे ये ऐसे ही पड़ी है, काम की ज़मीन ही उन्होंने कच करे ना बनिया नहीं इसका, और पेड़ और बेच दिए हमें जगह जगह पे। उन्होंने पेड़ भी 100 पेड़ थे इसमें, बाग इधर भी उधर भी। बाग उजाड़ दिया आपका। और फिर एक और भी चीज़ है मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये गांव के लोग हैं, यहाँ ब्रिज 84 कोस की परिक्रमा चलती है। यहाँ यात्री इस ग्राउंड के अंदर रात को 10 से 12 हज़ार यात्री जो विश्राम करते हैं, और जो सेठ हैं उनमें से केवल 1-2 आदमी है। देखो मैं वो जो सेठ हैं हमारे यहाँ से बम्बई तक बसे हुए हैं, वो सब दान में देना चाहते हैं, उनसे वो हमारे साथ बातों से सहमत भी हैं और वो हमसे बोल भी रहे हैं। केवल 1-2 बंदे हैं जो केवल इसे डिस्टर्ब कर रहे हैं, केवल वो भी सिर्फ अपना निजी स्वार्थ के प्रति। और मेरा ये कोई निजी स्वार्थ नहीं है, मैं बस्ती की भलाई के लिए, समाज की भलाई के लिए और गांव की भलाई के लिए ये लड़ाई लड़ रहा हूँ। तो मैं इस बात को बिल्कुल खंडन करता हूँ, मेरा उनसे कोई देशभाव नहीं। जी, तो ये सरपंच साहब थे गांव मररौली के। इन्होंने 2 एकड़ के लगभग ये ज़मीन है, 2.25 एकड़ के लगभग, और 1990 में ये पंचायत के हक में आ गई थी। उससे पहले ये जो है डोरीदारी में पूर्वजों ने, जो गांव की पंचायत ने उन्हें प्याऊ के लिए दी थी, लेकिन उनके पूर्वजों ने वापस 1990 में वापस जो है पंचायत को कर दी। जब से पंचायत का कब्जा इस ज़मीन पर जो है बना हुआ है, इसमें एक गर्ल्स स्कूल है, कोऑपरेटिव जो है एक विभाग है, सोसाइटी है, उसकी भी ज़मीन है, और आस्था से जुड़ा हुआ मामला मंदिर का भी, यहाँ पर गांव का पुराना मंदिर भी है। और एक जो ब्रिज कोस धाम के अंदर ये गांव आता है, तो ब्रिज कोस की जो परिक्रमा लगती है तो उसमें भी जो है यहाँ से लोग गुजरते हैं, तो उनके ठहरने की व्यवस्था भी इस ग्राउंड में करी जाती है। सरपंच साहब की ये अपील है कि ये गांव की ज़मीन है, गांव की पंचायत की ज़मीन है, इसमें गांव की भलाई के लिए सामूहिक कार्य हों। इस तरीके की जो है ये ज़मीनें गांव के काम आए, गांव के लोगों के काम आए। तो हम ये चाहते हैं, वो कोर्ट में गए 2006 में, वहाँ से उन्हें हारना पड़ा। 2012 में जब सरकार की हुड्डा सरकार आई तो उन्होंने कहा कि 20 साल के जितने भी कब्जे हैं पंचायत ज़मीन के अंदर हैं तो वो उन्हें वापस दे दिए जाएं जिनके कब्जे हैं, लेकिन इस तरीके का उनके पास कोई कब्जा 60 साल से नहीं है। तो सरपंच का यही मानना है कि जितने भी यहाँ अधिकारी हैं या यहाँ मंत्रीगण हैं, वो अगर इस अपील को इनके माध्यम से सुन रहे हैं तो वो यहाँ पर कुछ भी जो है ला सकते हैं। हमारे गांव में किसी भी तरीके का, जैसे बेटियों के लिए प्ले ग्राउंड आना या किसी भी तरह की जो है सामूहिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आप यहाँ पर ला सकते हैं। तो देखते रहें देश रोजाना, मैं आपका अपना अजय चौहान। सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।